नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं पाठ 4 एक्सरसाइज 4 विज्ञान को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पौधा से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसके पहले यदि आपने 1, 2, 3 एक्सरसाइज को नहीं देखे तो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज से 2 प्रश्न रहेगा, 2 एक्सरसाइज से 1 प्रश्न रहेगा और एक्सरसाइज 3 से 1 प्रश्न रहेगा, एक्सरसाइज 4 से 1 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए प्रश्न हर चैप्टर से बनते हैं आपका यहाँ पर एग्जाम में। तो आप सभी इस तरह से हम बता दे रहे हैं, आपको जैसे ही वीडियो मिले आप हमारे क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पौधा से क्या क्या प्रश्न आता है। सूखा हुआ पौधा क्या कहलाता है? पूछा जा रहा है कि जो सूखे हुए पौधे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्बेरियम, सर्बेरियम, नर्बेरियम या कोने। ठीक है, तो सूखा हुआ पौधा का नाम होता है हर्बेरियम, याद रख लीजिएगा। और ये यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर। मनी प्लांट के पौधों में किस प्रकार की लता पाई जाती है? मनी प्लांट के पौधों में किस प्रकार की लता पाई जाती है? विसर्पी लता, आरोही लता, शाक या झाड़ी। मनी प्लांट के पौधों में किस प्रकार की लता पाई जाती है? ठीक है, तो मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो होता है यहाँ पर आपको देखिए सर्प के जैसा वो आगे बढ़ते जाता है, इसलिए उस लता को हम लोग यहाँ पर विसर्पी लता के नाम से जानेंगे। ठीक है, वो विसर्पी लता होता है। कद्दू और खीरा में किस प्रकार की लता पाई जाती है? कद्दू और खीरा में किस प्रकार की लता पाई जाती है? विसर्पी लता, आरोही लता, शाक या झाड़ी। तो कद्दू या खीरा में जो होते हैं लता पाई जाती है वो देखिए आरोही क्रम में बढ़ते हुए रहते हैं, वो आरोही लता है। क्या है? आरोही लता है। पौधों का सबसे कठोर भाग कौन होता है? पौधों का सबसे अधिक कठोर भाग कौन होता है? प्रश्न पूछा गया है, बिहार टेट का आया हुआ प्रश्न है। आप सभी इसको देख लीजिए। तना होता है, पुष्प होता है या पत्ता होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे कठोर भाग पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो पत्ता है, पुष्प है और तना है। पुष्प तो सबसे नाजुक होता है, पत्ता भी थोड़ा उससे ज़्यादा कड़ा होता है, लेकिन तना सबसे कठोर भाग होता है। किसी का भी तना जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है, तो पौधों का सबसे कठोर भाग जो होता है वो तना होता है। ठीक है, पत्ती में रेखित संरचना को क्या कहते हैं? पत्ती में रेखित संरचना को क्या कहते हैं? सिरा, शीर्ष, पर्णवृत्त या पर्णफलक। ठीक है, तो पत्तियों में रेखित संरचना को हम लोग सिरा कहते हैं। ठीक है, जैसे जो पत्तियां होती है आप याद रखिएगा, पत्ती, ये पत्ती है। ठीक है, इस तरह से पत्तियां जो बनी होती है इसमें इस तरह से देखिएगा संरचना बनी हुई रहती है ना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश, जल की उपस्थिति, वायु या कोई नहीं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। ठीक है, अगला पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं? प्रश्न 101 पर पूछा गया है। ठीक है, पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं? प्रश्न आया हुआ है, पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारे जो पौधे होते हैं इस तरह से मान लीजिए आपका पौधा है। ठीक है, इस तरह से आपका पौधा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा नीचे क्या होता है? जड़ जाता है, पृथ्वी के अंदर जड़ जाता है। इसी जड़ से वो क्या करते हैं? तो पानी लेते हैं, पौधे खनिज नवल लेते हैं, सब इसी पृथ्वी के अंदर से लेते रहता है। ये हरा भरा होते रहता है ना। तो कहाँ से लेते हैं? ये नीचे जड़ से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? जड़ से लेते हैं, याद रखिएगा। तो हरे पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं? तो ये आपका करते हैं जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा करते हैं। प्रश्न पूछा गया था आपका यूपी टेट में और ये सीजी टेट दोनों में पूछा गया था। पौधे किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं? पौधे किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं? क्लोरोफिल,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो पौधे किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं? तो ये जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो आपका क्लोरोफिल। ठीक है, किसका उपस्थिति में? क्लोरोफिल। ये देखिए जेटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट में तो 5 बार आया हुआ प्रश्न है। देखिए सबसे अधिक टेट कहीं हो रहा है ना, तो यूपी में। आप यूपी से भर करके टेट का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, समझ गए? पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, हरा रंग, डक्यूलोमा या सभी। ठीक है, तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ को क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पत्ती का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, नहीं तो उसका रंग भी बदल सकता था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होती है तो उस समय पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? अदम 101 बार प्रश्न पूछा गया है। जौन राज्य में जाइएगा, इसीलिए इसका नाम नहीं ले, जौन राज्य में जाइएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में, सब में ये एक न एक बार अभी तक आया हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या लेते हैं? छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन या सभी। तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसका मनुष्य या जीव जंतुओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, पर्णविरीत, प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं। तो हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किस विधि द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस मेथड के बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ये प्रश्न कब? तो ये प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, ये प्रश्न सीजी टेट में 3 बार, यूपी टेट में 8 बार, और बता देते हैं आपको झारखंड टेट में 1 बार, आपको यहाँ पर जो है उत्तराखंड टेट में 1 बार। यानी ये प्रश्न बहुत ही MVVI है, एकदम याद रख लीजिएगा। ठीक है, पत्तियों के फलक में असंख्य रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं का संचालन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, तो उसको एस्टोमेटा कहते हैं, उस रंध्र को क्या कहते हैं हम लोग? एस्टोमेटा कहते हैं। पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है जो भूमि के अंदर रहता है? पौधों में कौन सा ऐसा भाग है जो पानी ग्रहण करता है और जो भूमि के अंदर रहता है? ये प्रश्न बंगाल टेट या हरियाणा टेट में पूछा गया है। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत पूछा गया था। पत्ता है, तना है, जड़ है या कोई नहीं है? तो अंदर रहता है वो आपका जड़ है, और यही पानी और खनिज लवण का अवशोषण करते रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? हरियाणा टेट और ये आपका यहाँ पर गुजरात टेट, दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पत्ता होता है, तना होता है, पुष्प होता है या जड़ होता है। ठीक है, तो पौधों में अगर देखिएगा सबसे आकर्षक और चमकीला भाग जो होता है उसका फूल ही होता है, जो लोगों को लुभाता है। ठीक है, तो वो पुष्प में चला जाएगा। ठीक है, पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? पंखुड़ी, वाह्यदल, जड़ या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक पुष्प हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, एक पुष्प बनाएंगे हम यहाँ पर, देखते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। एक पुष्प हम यहाँ पर बनाते हैं, ये पुष्प हो गया इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह का पुष्प इसमें से निकला हुआ है, ये पुष्प है। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो नीचे वाला भाग रहता है ये पुष्प का भाग हो गया। ये समझिए ये पुष्प है, उड़हुल का फूल मान के चलना है आपको ना, ये पुष्प का भाग है। और इसमें तो देखिएगा हरा वाला भाग, क्या वाला भाग? हरा वाला भाग, नीचे हरा भाग जो आ जाता है वो नीचे के नीचे देखिएगा इस तरह से हरा भाग लगा हुआ रहता है ना, पुष्प के नीचे से ये हरा भाग। तो यही हरा भाग को बोल रहा है कि क्या कहा जाता है? इसी हरा भाग को बोल रहा है कि क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस हरा भाग को हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, पंखुड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुष्प के भीतर धागे जैसी रचना क्या कहलाते हैं? पुष्प, कोई भी पुष्प रहेगा उसके देखिए उसके भीतर एक धागे जैसे इसे संरचना बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको देखिए हम लोग पुंकेसर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको पुंकेसर के नाम से जानते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्री केसर, वाह्यदल या सभी। ठीक है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को हम लोग यहाँ पर कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा भाग को
क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर। पुष्प के मादा, मादा या यहाँ पर स्त्री कहिएगा, स्त्री के भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर। और नर मतलब पुरुष, पुरुष के भाग को पुंकेसर। ठीक है, नर मतलब हो गया पुरुष और पुरुष के भाग को पुंकेसर। और यहाँ पर हो गया मादा, मादा माने स्त्री और स्त्री के भाग को स्त्री केसर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है जड़ मदद करते हैं किस में, जल में, खनिज लवण का अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में। तो ये सभी में हो जाएगा, जड़ हमको सभी में, जल को रोकने में, खनिज लवण को अवशोषित करने में, मिट्टी को जकड़, सभी में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो जड़ हमें इन सभी चीज में फायदा पहुंचाते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, जो अंडाशय होता है जिससे प्रजनन क्रिया होती है, वो पुष्प के किस भाग में मिलती है, वायु भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग या कहीं नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा बीचों बीच में एक धागे जैसी संरचना होती है, वो मध्य भाग में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए हम लोग चैप्टर 4 को समाप्त कर लिए। तो आपको इसी तरह का JCERT का पूरा नोट्स एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। यदि आप बना लिए हैं तो यहाँ से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप नहीं बना पाए हैं तो यहाँ से जुड़ के सारा नोट्स PDF वीडियो एक बार जरूर पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा। आपको यहाँ से जेटेड जो है 101% निकलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो आप सभी लेकर के जुड़ करके पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।